हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की ये कहानी पंजाब के भटिंडा जिले की है, जहां पर भिसियाना एयरफोर्स स्टेशन में एक कॉर्पोरल पद पर कार्यरत विपिन कुमार शुक्ला की रहस्यमय तरीके से गायब होने और उसके बाद के घटनाक्रम ने सबको चौंका दिया। यह कहानी एक परिवार की पीड़ा, प्रशासन की लापरवाही और पुलिस की जांच के सिलसिले को उजागर करती है। 8 फरवरी 2017 की बात है। एयरफोर्स स्टेशन में ड्यूटी खत्म करके विपिन कुमार शुक्ला अपने घर लौट रहे थे। घर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी कुमकुम शुक्ला से कहा कि वह मंदिर जा रहे हैं और थोड़ी देर में लौट आएंगे। उन्होंने अपनी पत्नी और 2 बेटों को रात के खाने की तैयारी करने के लिए कहा, लेकिन उस रात विपिन कुमार शुक्ला घर पर वापस ही नहीं लौटे। उनकी पत्नी और बच्चे पूरी रात उनका इंतजार करते रहे। सुबह होते ही कुमकुम ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। विपिन के घर ना लौटने पर कुमकुम ने एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों से संपर्क किया। अधिकारियों ने उसे आश्वासन दिया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और विपिन जल्द ही वापस आ जाएंगे। जब अधिकारियों से मदद नहीं मिली तो कुमकुम ने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसे समझाकर शांत कर दिया। दिन गुजरते गए, लेकिन विपिन का कोई भी अता पता नहीं चला। कुमकुम ने हर संभव कदम उठाए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी पत्र लिखे, लेकिन कहीं से भी कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई। 21 फरवरी 2017 को पुलिस को एक फ़ोन कॉल मिला। फ़ोन करने वाले ने बताया कि भिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के सरकारी क्वार्टर से एक अजीब तरह की दुर्गंध आ रही है। यह सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और उस स्थान पर चली गई। पुलिस ने सरकारी क्वार्टर की जांच की, जहां दुर्गंध आ रही थी। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का दृश्य दिल दहलाने वाला था। कमरे में एक सड़ी गड़ी लाश पड़ी हुई थी। लाश की पहचान एयरफोर्स के कॉर्पोरल विपिन कुमार शुक्ला के रूप में हुई। यह खबर सुनते ही उनके परिवार और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में पता चला कि विपिन की हत्या हुई है। उनके शव पर चोट के निशान थे, जो यह संकेत देते थे कि उनकी हत्या किसी साजिश के तहत की गई है। विपिन कुमार शुक्ला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बैनी नगर गांव के रहने वाले थे। उनके पिता त्रिवेणी शुक्ला और परिवार के अन्य सदस्य इस घटना से सदमे में थे। विपिन ने अपनी कड़ी मेहनत और पढ़ाई के दम पर एयरफोर्स में नौकरी पाई थी। इस पूरे मामले ने पुलिस और प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है। कुमकुम के बार बार अनुरोध करने के बावजूद उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद विपिन की जान बच गई होती। लेकिन सवाल यह उठता कि क्या एयरफोर्स के अधिकारियों की इस मामले में कोई भूमिका थी? क्या पुलिस की लापरवाही ने विपिन की जान बचाने का मौका गंवा दिया? क्या विपिन की मौत किसी गहरी साजिश का हिस्सा थी, जिसे अभी तक उजागर नहीं किया गया है? पुलिस भारी बल और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची। डॉग ने विपिन कुमार शुक्ला के कपड़े सूंघने के बाद एक खाली सरकारी क्वार्टर की ओर इशारा किया। डॉग का पीछा करते हुए पुलिस सीनियर एयरफोर्स अधिकारी शैलेश कुमार के क्वार्टर तक पहुंच गई। यह क्वार्टर हालांकि अब खाली था, लेकिन डॉग ने वहां दुर्गंध की ओर इशारा किया। जब पुलिस ने तलाशी का दबाव बनाया तो शैलेश कुमार और उनकी पत्नी अनुराधा पटेल ने घर की तलाशी की अनुमति दी। तलाशी के दौरान पुलिस ने फ्रिज, संदूक और अलमारी से 16 पैकेट बरामद किए, जिनमें मानव शरीर के टुकड़े थे। ये टुकड़े पॉलीथीन में पैक किए गए थे। शव के टुकड़ों की पहचान विपिन कुमार शुक्ला के रूप में की गई। परिवार ने जूते, कपड़े और सिर से शव की पहचान की। पुलिस जांच के दौरान खुलासा हुआ कि विपिन कुमार शुक्ला की हत्या शैलेश कुमार और उनकी पत्नी अनुराधा पटेल ने मिलकर की थी। 8 फरवरी 2017 को शैलेश ने विपिन को अपने घर पर पैकिंग के बहाने बुलाया और वहां भारी वस्तु से उनके सिर पर वार करके उनकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद विपिन के शव को ठिकाने लगाने की उन्होंने योजना बनाई थी। शव को पहले एक बक्से में रखा गया और बाद में 16 टुकड़ों में काटकर पॉलीथीन में पैक कर दिया गया। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि अनुराधा पटेल और विपिन कुमार शुक्ला के बीच 2 साल से अवैध संबंध थे। अनुराधा, जो उस समय गर्भवती थी, चाहती थी कि विपिन उससे शादी करें, लेकिन विपिन ने ऐसा करने से मना कर दिया था। इससे अनुराधा और शैलेश को गुस्सा आया और नफरत पैदा हो गई। यही गुस्सा हत्या की वजह बनी। पुलिस ने शैलेश पटेल और अनुराधा पटेल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अनुराधा का भाई, जो हत्या में शामिल था, फरार हो गया। बाद में जब वह मुंबई एयरपोर्ट से दुबई भागने की कोशिश कर रहा था, तब मुंबई पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर उसे गिरफ्तार कर लिया। यह मामला ट्रायल कोर्ट में चला और 15 मार्च 2019 को कोर्ट ने शैलेश पटेल को फांसी की सजा सुनाई। अनुराधा पटेल को हत्या में सहयोग और सबूत छिपाने के आरोप में 5 साल की सजा दी गई। इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट में अपील की। मार्च 2021 में हाईकोर्ट ने अनुराधा की सजा को 5 साल से घटाकर 6 महीने कर दिया, यह मानते हुए कि वह गर्भवती थी और इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं हो सकती थी। हालांकि शैलेश पटेल की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। कोर्ट ने यह आदेश दिया कि शैलेश को तब तक जेल में रखा जाए जब तक कि वह अपनी अंतिम सांस न ले। कोर्ट ने अनुराधा की सजा को कम करते हुए यह कहा कि वह एक गर्भवती महिला थी और हत्या में उसकी भूमिका सीमित थी। कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानने से मना कर दिया, क्योंकि हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने में देरी हुई थी।